पिछले 18 महीने से राहु देवता आपके कैरियर भाव पर दसम भाव पर कुंडली मार करके बैठे थे और अब 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन ठीक शाम के 5:43 को यही राहु देव आपके दसम भाव कैरियर भाव को छोड़ करके मीन राशि में अर्थात ठीक आपके नवम भाव पर गोचर कर जाएंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अभी तक इन्होंने क्या आपको प्रदान किया और अब क्या प्रदान करेंगे, किस प्रकार से ये हमारे जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, कैसे इनका प्रभाव होगा, इसे ही हम और आप मिलकर के समझने जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो बेहतर उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय के द्वारा इस राहु से आप बहुत सकारात्मक लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक अप्रैल 2022 से ये राहु देवता ठीक आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। दसम भाव अर्थात हमारे कैरियर का भाव है और जहाँ पर ये उपस्थित हैं आज के डेट में भी यहीं पर है, 30 अक्टूबर को परिवर्तन होंगे और जहाँ पर ये हैं वहाँ से ये 3 दृष्टियाँ भी इन्होंने प्रदान किए आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर। वहाँ पर भी हमें बाधा और परेशानियों का सामना करते हुए आपने देखा, आपने समझा। राहु देवता चूँकि आपके दसम भाव पर उपस्थित थे, इसका मतलब कहीं न कहीं कैरियर के दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। कैरियर में कई प्रकार से बाधाओं का भी हमने सामना किया, कई प्रकार से विपत्तियों का भी हमने सामना किया। जितना हमारे प्रतिफल हमको प्राप्त होने चाहिए थे उतना हमें प्राप्त नहीं हो पाया। जब राहु देवता आपके दसम भाव पर थे, ये समझिए कि ये इनकी अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि दसम भाव पर गोचरवश यदि राहु हैं तो अच्छी स्थिति है। परंतु यह थे किसके राशि पर थे? ये मंगल की राशि पर, और दूसरा ये अग्नि तत्व की राशि है। राहु के लिए अग्नि तत्व की राशि कैसी होगी? तो मानो कि राहु को एक और आग को एक हवा का सहारा मिल गया और इस कारण से राहु ने कई प्रकार से नकारात्मक परिवर्तन को हमारे जीवन में होते दिखाया। दूसरी ओर इनकी जो स्थिति बनी हुई थी, ये 1 2 3 4 5 आपके धन भाव पर इसकी स्थिति बनना या दृष्टि बनना, इनकी जो 5वीं दृष्टि थी, आर्थिक रूप से हमें संपन्न नहीं होने दिया। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसी राहु के कार्यकाल पर बहुत संपन्नता को प्राप्त किए, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट पर स्थिति राहु की अनुकूल रही होगी या फिर उनकी स्थिति ऐसी होगी कि राहु की दशा अंतर्दशा उस समय पर प्रभावी होगी, जिसके कारण से कई लोगों ने इसका लाभ भी लिया। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर आर्थिक समस्या भी देखने को मिली। दूसरे तौर पर देखिएगा, यही हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है, मतलब कुटुंब में भी एक प्रकार से अशांति का माहौल। हमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहा, हमने दूसरों के लिए बहुत हित करना चाहा, लेकिन अपजस प्राप्त हुआ। बोलते हैं ना यश और अपजस, तो यश प्राप्त होने के बजाय हमें अपजस ही प्राप्त हुआ। ये सब आपने अपने जीवन पर देखा होगा। इसके बाद यही राहु देवता, इनकी दृष्टि पड़ी थी आपके ठीक चतुर्थ भाव पर। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कई प्रकार से विवाद भी हमने देखा। चतुर्थ भाव हमारी भूमि, भवन, मकान, हमारे संपत्ति का होता है, वहां से भी जुड़ करके हमें एक सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी ग्रहों का सपोर्ट आपको अच्छा प्राप्त होता रहा, इसके कारण से आपने अब तक अपने जीवन को संभाल करके रखा, इस बात को भी मत भूलिए। इसके बाद यही राहु देवता की जो एक और स्थिति बनी हुई थी, ये सीधे आपके छठे भाव पर। भाई छठा भाव तो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। शत्रु कोई ना कोई आकर के हमारे कार्य को बाधित कर जाए। मैं अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छे से कार्य करूं, लेकिन कोई अन्य के द्वारा मुझे बार बार बाधित किया गया, जिसके कारण से मैं प्रमोशन मेरा नहीं हो पाया या मेरे व्यापार, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे उन्नति प्राप्त नहीं हो पाई। ये भी बहुतों ने अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए जरूर देखा होगा। इसके अलावा भी यह स्थान होता है हमारे कर्जों का। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने कर्जों से परेशान हैं। लिया तो था हमने अच्छे कार्य पर कर्जे को लेने के लिए, हमने कभी प्रॉपर्टी का कर्जा लिया, कभी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ोतरी के लिए हमने कोई कर्जा लिया, कोई लोन लिया। लेकिन हम लोन कब लेते हैं कि नियत समय पर वो लोन हम चुकता कर दें, परंतु स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पाई। साथ ही साथ यही हमारे नौकरी का स्थान होता है। नौकरी में भी कई प्रकार की असंभावनाओं को हमने अपने जीवन पर देखा। अब ये सब तो राहु ने अब तक किया, तो क्या राहु देवता अब आपके जो कि नवम भाव पर जा रहे हैं, यहाँ जा कर के इन सब से आपको मुक्त करा पाएंगे? सोचिए जरा, विचार कीजिए, क्योंकि राहु तो दानव है, राहु तो राहु है भाई। तो उस हिसाब से क्या अच्छा प्रतिफल देंगे? तो ये समझिए कि जो हमने अभी जो बातें आपको गिनाई हैं, उन सब बातों से, उन सब क्षेत्रों से आपको मुक्ति जरूर प्राप्त होगा।
क्योंकि राहु का यदि प्रभाव है, राहु के कारण यदि आप आर्थिक परेशानी था, इकोनॉमिक परेशानी था, प्रॉपर्टी में विवाद था या प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम था, हमारे नौकरी या फिर रोग ऋण और हमारे शत्रु, हमारे कर्जे बढ़े हुए थे, हाँ, इन सब से आपको मुक्ति मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर अब राहुदेव पहुंच रहे हैं आपके नवम भाव पर। नवम भाव किसका होता है और क्या प्रतिफल होगा, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। नवम भाव होता है हमारे भाग्य का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देवता क्या भाग्य भाव पर अनुकूलता देंगे? राहु की जिस राशि पर गए हुए हैं, मीन राशि पर गए हुए हैं राहु देव, जो कि माना जाता है ये जो राशि होती है ये मोक्ष त्रिकोण की राशि मानी गई है, और जहाँ पर ये उपस्थित थे वो स्वयं धर्म त्रिकोण की राशि थी। हाँ, ये बात अनुकूल हो गई कि धर्म त्रिकोण राशि पर राहु अनुकूल प्रभाव आपको प्रदान नहीं किए, लेकिन हाँ, यहाँ पर जब मोक्ष त्रिकोण में आएंगे तो कुछ उनको बेहतरी की प्राप्ति आपके जीवन पर दिला सकती है। क्यों? क्योंकि नवम भाव ऑलरेडी ये स्थान गुरु का स्थान होता है, जो आपके अपने कर्क राशि के, कर्क लग्न के अपने भाग्येश होते हैं गुरु, उनका स्थान होता है। और माना जाता है कि गुरु के कंट्रोल में एक शिष्य जरूर होगा, तो अर्थात राहु यहाँ पर कंट्रोल में होगा गुरु का, इस बात को ही मानिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ तो राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बना हुआ है, अभी बना हुआ है, 30 अक्टूबर को चेंज हो जाएगा। तो अब ऑलरेडी जब ये राहु के साथ गुरु बैठते हैं तो गुरु चांडाल योग बनाते हैं, तो कैसे यहाँ पर आकर के गुरु की बातों को मानेंगे, गुरु के घर के मानेंगे? आप ऐसा समझिए, यदि कोई मतलब सरफिरा लड़का यदि किसी गुरु के संग में है तो क्या होगा, गुरु से शिक्षा देंगे लेकिन वो शिक्षा नहीं मानेगा। लेकिन ये हो गया कि गुरुदेव वहाँ पर नहीं है और उसे उस घर पे छोड़ दिया जाए, तो उसे वो माहौल मिलेगा ही नहीं। भाई उसका काम क्या है, राहु का कार्य ये दानव है, मांस खाना, मदिरा खाना, ये कार्य है मान लेते हैं। लेकिन अगर उसको वो माहौल ना मिले, वो गुरु का घर है, ये बृहस्पति का घर है, उसे तो वहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री मिलेगी, दाल चावल रोटी मिलेगी, तो क्या वो अपने आप को सहज महसूस करेगा? सहज महसूस नहीं करेगा। इस हिसाब से दोनों ही स्थिति आपके जीवन पर आपको घटित होते हुए इस पूरे 566 दिनों में आपको प्रदर्शित हो सकता है। कौन कौन सी घटनाएं होंगी, पहले हम पॉजिटिव को समझ लेते हैं, फिर कुछ कमी रहेंगी उसके आप समझिएगा या समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉजिटिव ये होगा कि राहुदेव जब यहाँ पर विद्यमान होंगे तो एक प्रकार से यदि आप अपनी शिक्षा पर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुकूलता सिद्ध होगी। भूलिएगा मत कि राहुदेव जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर वो 10 गुना वृद्धि करते हैं। 10x करने का यदि क्षमता किसी ग्रह के पास है वो सिर्फ और सिर्फ राहु के पास है, क्योंकि राहु कलयुग के राजा माने गए हैं। इस हिसाब से विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए अनुकूल होगा। परंतु जो लोग यहाँ पर विदेश में जाकर के अपनी शिक्षा अर्जन कर रहे हैं उनके लिए माने कि और सोने पे सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि राहु का कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेशों से जरूर होता है। हमने अनेक वीडियो में इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है कि 12वां घर और विदेश, ये दो ही राहु के लिए सबसे पसंदीदा स्थान होता है। तो इस हिसाब से उनके लिए बेहतर हो गया। यदि आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, अदर कंट्री में या अदर स्टेट में या अन्य जगह पर परिवर्तन करना चाहते हैं भाग्य को, वो भी यहाँ पर अनुकूलता सिद्ध होगी। इन सभी दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा। दूसरी ओर यदि देखा जाए कि भाग्य पर हमें और ज़्यादा प्रतिफल लेना है तो क्या किया जाए, उपाय आपको अंतिम में बताएंगे। अब समझते हैं इनके जो नकारात्मक प्रभाव आपको क्या मिल सकते हैं। भाई भाग्य का भाव है, यदि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं तो आप स्वतः विचार कीजिए, कोई ग्रह हमें यदि अच्छा ग्रह है तो कुछ समय तक हमें ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि कोई नेगेटिव ग्रह है तो वो हमें और गिराएगा। इस हिसाब से इस समय पर हिम्मत न हारना पहला आपके लिए सबसे बड़ा एक आपको बताया जाता है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि राहु देवता भाई जब आपके नवम पर होंगे, इसका मतलब ये गुरु के घर पे हैं, आप गुरु से जुड़ जाइए। ये आपके उपाय हैं। गुरु से आप जब जुड़ जाते हैं, गुरु का आश्रय ले लेते हैं, ये राहु आपको अधिक लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपने देखा होगा कि ग्रहों की इसी समय पर डिग्रियां कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती हैं। इस हिसाब से राहु हमेशा पूरे 566 दिन आपको भाग्य में विरोध या अवरोध पैदा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा के लिए आपके लिए खराब नहीं होंगे, क्योंकि जब राहु की डिग्रियां मतलब 0 से, अभी तो ये 30 डिग्री से प्रारंभ हुए हैं, फिर लगातार कम होते जाएंगे। ये जब डिग्री वाइज जब 12 से 18 डिग्री में होंगे, उस समय आपको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना होगा। बाकी पूरे के पूरे 1.5 साल तक हमें परेशानी देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो 12 से 18 डिग्री कब तक रहेंगे, इसके लिए हम वीडियो लेकर के एक बार जरूर आएंगे। उस समय पर बस आपको सतर्क रहने की ज़्यादा संभावना रहेगी। परंतु हाँ, आज के डेट पर करियर को छोड़ दिए हैं, करियर में सफलता जरूर देंगे। आज के डेट पर आपके धन भाव को छोड़ दिए हैं, आर्थिक प्रगति यहाँ पर होगी। जहाँ से अर्थ प्राप्त होना है, जहाँ से धन प्राप्त होना है, उस स्थान को बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं से भी जो आप पिछले 1.5 साल से 18 महीने से जो आप प्रताड़ित थे, उससे मुक्ति मिलेगी। भाग्य में आपको सहारा लेने की आवश्यकता है अपने गुरुओं की। गुरु से जुड़िए, उनका आश्रय लीजिए। माना जाता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत् पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के पद पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उनके चरणों पर पड़ जाइए। ये राहु सदैव आपका शुभ फल प्रदान करेंगे, हमेशा के लिए आपको उन्नति प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु तो हमेशा 10 गुना वृद्धि करने वाला है। इस समय पर जो सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो प्रभावी होगा वो ये होगा कि कैसे मैं अपने भाग्य को आगे बढ़ा पाऊँ, क्योंकि भाग्य भाव पर है। हम हमेशा अपने अनेक वीडियो में ये बताते हैं कि राहु देवता जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमारी भूख होती है, वहाँ पर हमारी तड़प होती है कि कैसे मैं इसे प्राप्त करूँ। हाँ, ये तड़प आपके अंदर होगी, कैसे मैं अपने भाग्य को उन्नति करा पाऊँ, कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँ। तो क्या ये तड़प अच्छा है कि बुरा है, आप स्वतः विचार कीजिए। भाई अच्छा है, यदि मैं अपने भाग्य के लिए, अपने भाग्य की प्रोग्रेस के लिए मैं यदि कोई कार्य करता हूं, मैं उस पर तड़प रखता हूं, मतलब आपका भाग्य कितना बेहतर हो सकता है। आप जरा विश्वास कीजिए, जरा विचार कीजिए, आपको स्वयं ये कार्य करना है। राहु देवता यहाँ पर आकर के, माना कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपको प्रदान करेंगे, इस बात को कभी मत भूलिएगा। राहु का संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में बढ़ोतरी का है। तो यदि कॉमन लॉजिक लगाया जाए कि राहु देवता जब बढ़ोतरी कराते हैं, 10 गुना बढ़ाते हैं, तो क्या भाग्य भाव पर आकर के आपके भाग्य को नहीं बढ़ाएंगे? सिंपल से एक हम लॉजिक लगाते हैं, हाँ ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, ये आपके धर्म का स्थान है। हाँ, इस समय पर एक चीज़ ये होगा कि जो लोग आप यदि एक एकाग्रचित होकर के बैठ करके पूजा पाठ करना चाहेंगे, कोई ध्यान साधना करना चाहेंगे, वहाँ पर आपको बाधा की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन को मचलाने का काम, विचलित करने का काम राहु देवता करेंगे। लेकिन हमने अपने संचय से एकाग्रचित होकर के गुरु मंत्रों का जाप कर लिया, या आपको जो गुरु दीक्षा से जो प्राप्त हुई है उन मंत्रों का जाप कर लिया, या फिर अपने प्रभु से परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, राहु देवता सदैव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। इस समय पर वो कौन से उपाय हैं जो हम करके इन राहु से सकारात्मक प्रभाव लेते हैं, इस बात को समझिए। ठंडी का दिन आ रहा है अभी, और इस समय पर बहुत से बेसहारा ऐसे लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जिनको ओढ़ने के लिए उनके पास चादर नहीं है, कंबल नहीं है। माना जाता है कि राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के जो कारक तत्व होते हैं वो होते हैं कंबल। जो कंबल जिसे हम ब्लैंकेट कहते हैं, ये काले या नीले रंग का लेकर के आप किसी बेबस, बेसहारा, गरीब, दीनहीन को आप अपना दान कर दीजिए। और कब? जब ये राहु गोचर परिवर्तन कर जाए तब। तो होगा क्या, 30 अक्टूबर को ये गोचर परिवर्तन करेंगे। मानो आपने राहु के आने के साथ ही आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया। कैसे आपके जीवन को खराब करेंगे। ठंडी का समय आ रहा है, जब जब आपको लगता है, और कितनी करनी चाहिए आप अपने हैसियत के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपकी क्षमता है एक कंबल दान करने की, एक कीजिए। 1000 कंबल दान करने की क्षमता है तो 1000 कीजिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, दान करने से हमारा धन कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। इस बात को मत भूलिएगा। राहु के संबंध को लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, अपने घर में जो हमारा घर होता है, वहाँ जो टॉयलेट होता है, वहाँ राहु का स्थान माना गया है। इसलिए अपने घर के जो टॉयलेट है उसे हमेशा क्लीन रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जहाँ पर बदबू होगा, जहाँ गंदगी होगी, वहाँ राहु का वास होगा। इस बात को मत भूलिएगा। इसलिए उस स्थान को बहुत क्लीन रखिए, जिससे राहु देवता आपको सकारात्मक फल दे पाए, आपके जीवन को उन्नत बना पाए।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।